डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर सुनील परमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए प्रथम वर्ष हिंदी मुख्य और गौण के प्रश्न पत्र 1 हिंदी कहानियां और उपन्यास के खंड 3 हिंदी उपन्यास त्यागपत्र की इकाई नंबर 16 त्यागपत्र भाषा शैली के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, इस इकाई के अध्ययन के बाद भाषा के अर्थ एवं स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, जैनेन्द्र के भाषा कौशल को समझ सकेंगे, त्यागपत्र उपन्यास की भाषा शैली का विवेचन कर सकेंगे, जैनेन्द्र के उपन्यास की भाषा शैली की विशेषताओं को जान सकेंगे। मित्रों, यह स्वाभाविक सा प्रश्न मन में उत्पन्न होना निश्चित है कि भाषा शैली क्या होती है। भाषा शैली उपन्यास का एक तत्व होता है जिसके अंतर्गत कथाकार द्वारा प्रयुक्त भाषा का विस्तृत विवेचन किया जाता है। मित्रों, हम भाषा शैली के संबंध में विस्तार से ज्ञान प्राप्त करते हैं। भाषा शैली वस्तुतः दो शब्दों से मिलकर बना है, भाषा और शैली। भाषा के अंतर्गत भाषिक इकाइयों की चर्चा की जाएगी, वही शैली के अंतर्गत कथाकार द्वारा प्रयुक्त शैली का विवेचन किया जाएगा। किसी भी उपन्यास की तात्विक दृष्टि से समीक्षा के संदर्भ में भाषा शैली भी एक तत्व के रूप में है। अतः त्यागपत्र उपन्यास की भाषा शैली के संबंध में पर्याप्त ज्ञान अपेक्षित है। भाषा शैली, भाषा का अर्थ एवं स्वरूप। मित्रों, भाषा वह रचनात्मक माध्यम है। रचनाकार अपने जीवनगत अनुभवों को कथाकार के क्लेवर में सहज संप्रेष्य करने का प्रयास करता है। भाषा वस्तुतः विचारों एवं भावों को पाठक तक पहुंचाने का कार्य करती है। रचनाकार का व्यक्तिगत अनुभव एवं रुचि उसके भाषा प्रयोग को निर्धारित करती है। भाषा के द्वारा रचनाकार अपने लेखन के उद्देश्य को पूर्ण करता है। कथानक, पात्र, परिवेश के अनुकूल भाषा शैली अपनी सार्थकता प्राप्त करती है। अप्रासंगिक भाषा अपने कथ्य को पाठक तक पहुंचाने में असफल सिद्ध होती है। रचनाकार प्रसंग से अनुकूल भाषा के अनायास प्रयोगों को महत्व देता है। प्रसंग एवं काल के अनुरूप भाषा में कठिनता अथवा सरलता दृष्टिगत होती है। जहाँ कवि की भाषा सांकेतिकता को लिए होती है, वही कथाकार के लिए भाषा प्रयोग की अनेक संभावनाएं होती हैं। कथाकार अपने विचारों, भावों, दर्शन आदि को व्यक्त करने के लिए भाषा को ही अपनाता है। भाषा का समर्थ प्रयोग रचनाकार की कृति को महत्व प्रदान करता है। प्रभावी भाषा पाठकीय चेतना को गहराई तक प्रभावित करती है एवं वह कथ्य को, लेखक के उद्देश्य को आत्मसात कर पाने में समर्थ होती है। भाषा शैली सरस, रोचक और स्वाभाविक होनी चाहिए। वातावरण की अनुभूति का ध्यान रखना तो आवश्यक है ही। भाषा ऐसी हो जो वस्तु, पात्र और चरित्र तथा कथावस्तु के लक्ष्य को भली प्रकार व्यक्त कर सके। सजीवता और व्यवहारिकता उसका महत्वपूर्ण गुण है। भाषा में प्रसंगानुकूल शब्दों, वाक्यों, मुहावरों आदि का ध्यानपूर्वक प्रयोग आवश्यक है। उपन्यास की भाषा उसके कथानक पर निर्भर करती है। कथानक के परिवेश, पात्र आदि भाषा को निर्धारित करते हैं। समसामयिक कथानकों के अनुरूप भाषा समसामयिक जीवन की भाषा होगी। प्राचीन परिवेश के कथानकों की भाषा में वर्गानुसार उच्च व अन्य वर्ग के पात्रों की भाषा होगी। पात्रगत अंतर के कारण भाषागत अंतर भी सहज दृष्टिगत होता है। रचनाकार की कुशलता उसके भाषा प्रयोग में ही निहित है। उच्च वर्ग के पात्रों की भाषा में परिनिष्ठता अधिक होगी, तो निम्न वर्ग के पात्रों की भाषा में उसके परिवेश के अनुसार
देशज शब्दों से युक्त मिश्रित भाषा का प्रयोग दृष्टिगत होगा। मुस्लिम कथानकों अथवा परिवेश के पात्रों की भाषा में उर्दू शब्दों की अधिकता सहज रूप में रेखांकित की जा सकती है। कथानक की जटिलता व सरलता भी भाषा को प्रभावित करती है। सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति की भाषा प्रतीकात्मक अधिक होगी, उसमें दार्शनिकता का पुट अधिक होगा। इसके विपरीत स्थूल कथानकों की भाषा स्थूल होगी। भाषा मुख्यतः कथानक पर आधारित होती है। कथा भाषा की दृष्टि से हम हिंदी उपन्यास परंपरा का अवलोकन करें तो पाते हैं कि काल सापेक्ष कथानकों में विषय वस्तु में परिवर्तन हुआ है, उसी के अनुरूप उपन्यास के शिल्प में परिवर्तन हुआ है और रचनाकारों ने अपनी कथ्य अभिव्यक्ति का अपना नया मुहावरा घड़ा है। जैसे जैसे जीवन जटिल होने लगा वैसे वैसे ही अभिव्यक्ति के स्वरूप में भी रचनाकारों ने विकास किया है। अभिव्यक्ति सरल से जटिल अथवा सूक्ष्म होने लगी है। इस प्रकार रचनाकारों ने अपनी विशिष्ट बनाया है। प्रेमचंद के बाद उपन्यास परंपरा में जैनेन्द्र अपनी विशिष्ट एवं नई धारा के उपन्यास लेखन के लिए जाने गए हैं। जैनेन्द्र ने रचना शिल्प को नई दिशा प्रदान की है। पूर्व के भाषा एवं शिल्प को अस्वीकार करते हुए अंतर्मन की अभिव्यक्ति के अनुकूल विशिष्ट कथा भाषा का निर्माण किया, जिसे जैनेन्द्रीय भाषा भी कहा गया है। शैली का अर्थ एवं स्वरूप। शैली शब्द का विविध अर्थों में प्रयोग होता है। स्थान और कालभेद के साथ साथ इस शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन हुआ है। इतना ही नहीं, भिन्न भिन्न विद्वानों ने भी अपनी अपनी तरह से इस शब्द को परिभाषित किया है। हिंदी में हम शैली शब्द का प्रयोग करते हैं वह मोटे रूप से दो शब्दों अंग्रेजी के स्टाइल और संस्कृत के रीति से संबंध रखता है। भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने शैली को परिभाषित करने का प्रयास करते हुए शैली के विविध रूपों पर प्रकाश डाला है। इन परिभाषाओं के अनुसार शैली की व्याप्ति स्वभाव, चरित्र, आचरण तक में स्वीकार की गई है। शैली की प्राचीन और अर्वाचीन परिभाषाओं में शैली की व्याप्ति के बारे में भिन्न भिन्न मत है। प्रामाणिक हिंदी शब्दकोश के अनुसार शैली शब्द का संबंध व्यक्ति के व्यक्तित्व की अपेक्षा रचना कौशल की विशिष्टता से अधिक है। इसके अनुसार शैली का अर्थ चाल, रीति, प्रणाली, वाक्य रचना की विशिष्टता आदि है। भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका में डॉक्टर नगेंद्र इस संबंध में लिखते हैं, जिस प्रकार स्वभाव की अभिव्यक्ति का मार्ग रीति है, उसी प्रकार शील की अभिव्यक्ति पद्धति शैली भी है और उसके व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ में भी वैयक्तिक तत्व मूलतः वर्तमान है। अतः स्पष्ट है कि शैली का संबंध कथाकार के व्यक्तित्व के साथ साथ भावाभिव्यक्ति एवं भाषा के विशेष परिधान से है। प्रत्येक कथाकार का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है या होना चाहिए। उसी प्रकार उसकी एक स्वतंत्र शैली भी होती है अथवा होनी अनिवार्य है। यह उसके विचार, भाव, कल्पना, संस्कार, स्वभाव, प्रतिभा और जीवन दृष्टि के अनुरूप अभिव्यक्ति पाती है। रचनाकार कोई हो, रचना किसी भी विधा की हो, उसका माध्यम शब्द और अर्थ का समुच्चय ही है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा की परिभाषा अलग है, किंतु उसका रचनात्मक स्वरूप साहित्य में ही खासकर उपन्यास में दिखलाई पड़ता है। भाषा के इस रचनात्मक स्वरूप का अलग अलग रचनाकार अलग अलग ढंग से प्रयोग करते हैं। वे भाषा की सभी संभावनाओं का जो चयन, विचलन, प्रशाखन आदि में व्यक्त होती है। किसी रचनाकार के द्वारा भाषा का रचनात्मक प्रयोग उसकी पहचान बनता है।
यही कारण है कि हजारी प्रसाद जी के उपन्यासों को पढ़कर हम तुरंत यह पहचान लेते हैं कि यह द्विवेदी जी की रचना है। वृंदावन लाल वर्मा, शिवानी आदि की रचनाओं को पढ़कर भी उन्हें पृथक पृथक पहचाना जा सकता है। किसी रचनाकार की भाषा शिल्प की पहचान कराने वाला तत्व ही उसकी शैली है। इस दृष्टि से शैली रचनाकार की पहचान है। मित्रों, शैली वह तत्व है जो एक व्यक्ति के लेखन को दूसरे के लेखन से भिन्न बना देता है। वह लेखक के विचारों की वेशभूषा नहीं, शरीर में त्वचा की तरह अभिन्न है। प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति लेखक के व्यक्तित्व से जुड़ी होती है। लेखक की विद्वत्ता, लेखक का जीवन दर्शन आदि भाषा की विशेष शैली में प्रतिफलित होता है। भाषा और शैली के सूक्ष्म विवेचन के उपरांत आप समझ चुके होंगे कि भाषा और शैली का अंतर्गत स्वरूप किस प्रकार का होता है। भाषा का विशेष प्रयोग ही शैली के रूप में रूपायित होता है। मित्रों, हम पहले भाषागत दृष्टि से जैनेन्द्र के उपन्यास त्यागपत्र का अनुशीलन करेंगे। त्यागपत्र उपन्यास की भाषा शैली। त्यागपत्र उपन्यास की भाषा। रचनाकार की विशिष्टता उसके शब्द प्रयोग में दृष्टिगत होती है। रचनाकार जन प्रचलित सभी शब्दों का प्रसंग अनुसार प्रयोग करके अपने कथ्य और भाषा को सशक्त रूप से अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। शब्दगत विश्लेषण। जैनेन्द्र के त्यागपत्र उपन्यास में भी शब्दगत विविधता का प्रयोग हुआ है। शब्दों का सहज प्रयोग भावों एवं विचारों के उद्घाटन में सहायक सिद्ध होता है। जैनेन्द्र की भाषा में शब्द प्रयोग देखने से ज्ञात होता है कि उनके शब्द प्रयोग में विविधता है। शब्द प्रयोग के अंतर्गत तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, उर्दू शब्द, देशज शब्द, युग्म शब्द, अंग्रेजी शब्द का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्द। तत्सम शब्दों में अपवाद, अवस्था, दायित्व, कोमल, कुशल, अनुशासन, सावधान, विधाता, स्वभाव, अविचार, असमय, व्यवस्था, विनोद, विवाह, जगत, परिवर्तन, मृणाल, भावुकता, अकेला, आत्मा ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग उपन्यास में हुआ है। तद्भव शब्द। तद्भव शब्दों में आँख, गहदा, मुँह, जन्म, आग, पूरब, पीली, गिरस्ती, बड़भागिन। उर्दू शब्द। उर्दू शब्दों में सिलसिला, कीमत, खूब, तरफ, शाम, वक्त, चुपचाप, जवाब, मालूम, बेबात, आसमान, प्यार, रोज, आवाज़, निगाह, चेहरा, कागज, खत, लिफाफा, शादी, पैगाम, शिकायत, इंतज़ार, नाराज़गी, तकलीफ़, इतवार, बेशक आदि। अंग्रेजी शब्द। स्कूल, मोटर, पैकेट, डियर, मिनट, क्लास, आइडियल, कॉलेज, पोजीशन, डॉक्टर। युग्म शब्द। पाप पुण्य, कहे सुने, इधर उधर, सीने पिरोने, आजकल, खाना पीना, चिंता क्लेश, छोटी मोटी, गुमसुम, सोच विचार, बातचीत, वाद विवाद, पढ़ा लिखा, जगह जगह, देखते देखते, बूंद बूंद आदि। पुनरुक्त शब्द। तरह तरह, छोटे छोटे, जाते जाते, फूट फूट, धीमे धीमे, देखते देखते, किनारे किनारे आदि। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि जैनेन्द्र की भाषा में तत्सम शब्दों की अधिकता है, तो उर्दू शब्दों का प्रयोग भी समुचित रूप में हुआ है। युग्म शब्दों का प्रयोग प्रसंग के अनुकूल हुआ है। तद्भव शब्दों व अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी थोड़ा बहुत हुआ है। वाक्यगत विश्लेषण। किसी भी रचना की भाषिक योजना के अंतर्गत शब्द के बाद बड़ी इकाई वाक्य है। शब्दों की सार्थकता वाक्य में निहित होती है। इस दृष्टि से वाक्य योजना का विश्लेषण भी पर्याप्त अपेक्षित है। वाक्य की दृष्टि से विश्लेषण भी पर्याप्त दृष्टि से विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि जैनेन्द्र के त्यागपत्र उपन्यास में सरल, संयुक्त व मिश्र वाक्यों का प्रयोग हुआ है। सरल वाक्य।
वह थोड़ी देर मुझे देखती, वह दृष्टि अनबुझ होती थी, मानो मैं उन्हें देख ही न रहा हो। मुझसे आर पार होकर जाने वह क्या देख रही है। एकाएक शिथिल पड़कर कुछ लजाकर कहती, चल रे, पतंग से बालक घिर जाते हैं। मेरी कुछ समझ में न आ रहा था। मैं सक पकाया सा खड़ा था। थोड़ी देर बाद में साहसपूर्ण उस कोठरी में गया। इसके बाद किसी विशेष बात होने की मुझे याद नहीं। अगले रोज फूफा आए। मेरा मान उसकी तरफ खुला नहीं। नहीं उन्होंने ही मुझसे कुछ पूछा। बुआ की तबीयत कुछ विशेष गिर गई थी। मैं उन्हें अपने कंधे से लगी लगी ही मोटर तक ले गया। फूफा ने बाबूजी को प्रणाम किया। वह मोटर में बैठ गए। मोटर ने घर घर की। फूफा ने समोद भाव से कहा, प्रमोद साहब, आदाब, अर्ज है। मैं मानो घूंट पीता हुआ खड़ा था। संयुक्त वाक्य। मेरी माँ का बुआ सदा मानती थी और उन्हें मेरे सामने सदा तेरी माँ कहा करती। वह बेबात हंसती थी और बेबात मुझे पकड़कर इधर से उधर खींचती थी। इस पर उन्होंने अपनी चुटकी से दबी कागज की गांठ को खोला और दोनों हाथों के जोर से उस छोटे कागज के हजारों टुकड़े कर डाले। मिश्र वाक्य। मैंने उस समय यह भी अनुभव किया कि उन्हें अब एकांत उतना बुरा नहीं लगता। मैं बाहर से घर में आया था। देखता हूँ कि माँ कहीं झपटी जा रही है। वह दिन था कि फिर बुआ की हंसी मैंने नहीं देखी। उनको देखकर जी हो आया कि क्यों उनके गले नहीं लग जाऊं और कहूं, माँ, माँ। मैं चाहता था कि वह जान जाए कि मैं बच्चा नहीं हूँ। बुआ को यह बिल्कुल मालूम नहीं है कि मैं किस आसानी से मर सकता हूँ। मैंने प्रण किया था कि मैं नहीं रोऊंगा, नहीं रोऊंगा। संक्षिप्त वाक्य। आदाब, अर्ज है। मैं अब सांस लूंगा। बहुत कह चुका। शायद नहीं। इससे क्या फायदा है। ऐसे मन हल्का तो होगा। जिंदगी के चलती जिंदगी है, चलती जाती है। मैं ये देखता रह गया। बुआ कुछ भी नहीं बोली। बुआ नीचे देखने लगी। त्यागपत्र उपन्यास की शैली। जैनेन्द्र के उपन्यास में शैलीगत विशिष्टता को भी रेखांकित किया जाना आवश्यक है। इसके माध्यम से जैनेन्द्र की भाषागत विशेष शैली की पहचान करने में सुगमता होगी। शैली के अंतर्गत जैनेन्द्र के त्यागपत्र उपन्यास में भाषा के विविध शैलीगत प्रयोग दिखाई देते हैं। संवाद शैली, प्रश्नात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली आदि। संवाद शैली। किसी भी रचना में पात्रों की क्रियाओं को नाटकीय और प्रभावी बनाने के लिए वार्तालाप या संवाद रचना का अविच्छिन्न अंग होता है। संवाद रचना की नीरसता को तोड़कर उसे सरस बनाते हैं। रचना का वातावरण, विधान एवं पात्रों की मनोवैज्ञानिकता के साथ साथ पात्रों की विचार प्रक्रियाओं का दायित्व संवाद पर ही निर्भर है। प्रेमचंद संवाद के महत्व को रेखांकित करते हुए लिखते हैं कि उपन्यास में वार्तालाप जितना अधिक हो और लेखक कलम से जितना ही कम लिख जाए उतना ही अच्छा है। इस संबंध में इतना ही ध्यान रखना आवश्यक है कि संवाद लघु एवं प्रभावी हो। बातचीत का स्वाभाविक परिस्थितियों के अनुकूल और सूक्ष्म होना आवश्यक है। मैंने कहा, मैं प्रमोद हूँ बुआ। वह नहीं बोली। मैं चुप रहा। फिर बोला, मैं जाऊँ। मैंने कहा, बुआ। उन्होंने सुन लिया। मैंने कहा, बाबूजी तो चले गए बुआ, तुम्हारी याद लेकर गए। बताओ, मेरा अब कौन है। एक माँ है, दूसरी तुम। प्रश्नात्मक शैली। प्रश्नात्मक शैली जैनेन्द्र की विशेष शैली के रूप में रेखांकित की जा सकती है।
जैनेन्द्र ने यथास्थान प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग भी किया है। प्रश्नात्मक शैली प्रश्न के माध्यम से पाठकों के समक्ष अनेक विचार के लिए खुले अवसर प्रदान करती है। आंखें फाड़कर क्या देख रहा है प्रमोद? बुआ से लेकर झाड़ू खुद नहीं लगाई जाती? आजकल के लड़के बस कामचोर होते हैं। कहा गया वह बंसी नहीं है, सारा काम बेचारी लड़की को करना पड़ता है। अब तो यही रहोगी ना बुआ? जल्दी तो नहीं जाओगी? वह प्रश्न क्या यूँ टल सकता है? वह गांठ है जो बंधी कि खुल नहीं सकती। टूटे तो टूट भले ही जाए, लेकिन टूटना कब किसका श्रेयस्कर है? क्या कहती हो बुआ? वह मारते हैं? हाँ, मारते हैं। बेत से मारते हैं? हाँ, बेत से मारते हैं। बाबूजी ने कहा, मृणाल, कहो कैसी तबीयत है? अच्छी है। यह शायद तुम्हारा मन नहीं लगता मालूम होता है। मृणाल चुप। विचारात्मक शैली। उपन्यास वह माध्यम है जहाँ रचनाकार के लिए अभिव्यक्ति के व्यापक आयाम खुले रहते हैं। रचनाकार अपने दर्शन एवं विचारों को यथास्थान व्यक्त करने का प्रयास करता है। कथ्य के अनुरूप जहाँ विचार अभिव्यक्ति का अवसर होता है, रचनाकार विचारों की अभिव्यक्ति का अवसर नहीं खोता है। जैनेन्द्र का व्यक्तित्व दर्शनवादी रहा है, अतः उनके कथ्य में विचारों का आना स्वाभाविक ही है। वे अपने पात्रों के माध्यम से विचार और दर्शन की सहज अभिव्यक्ति करते हैं, जिसे हम शैली के रूप में पहचान सकते हैं। सब भाग्य दिखता है और वह भाग्य चिन्हा नहीं जाता। विवाह की ग्रंथि दो के बीच की ग्रंथि नहीं है, वह समाज के बीच की भी है। चाहने से वह क्या टूटती है? विवाह भावुकता का प्रश्न नहीं, व्यवस्था का प्रश्न है। वह प्रश्न क्या यो टाले टल सकता है? वह गांठ है जो बंधी कि खुल नहीं सकती। टूटे तो टूट भले ही जाए, लेकिन टूटना कब किसका श्रेयस्कर है? धन न चाहो मन न चाहो, धन मैल है, मन का दर्द अमृत है। सत्य का निवास और कहीं नहीं है। उस दर्द की सांभार स्वीकृति में से ज्ञान की और सत्य की ज्योति प्रकट होगी, अन्यथा सब ज्ञान ठकोसला है और सब सत्य की पुकार अहंकार है। जिंदगी है, चलती जाती है, कौन किसके लिए थमता है? यह तो चक्कर है, गिरता गिरे उसे उठाने की सोचने में तुम लगे कि पिछड़े। इससे चले चलो, चले चलो, पर इस चला चली के चक्कर में अकस्मात मुझे और भी पता लगा वह अब बुआ उस जगह नहीं है। आत्मकथात्मक शैली। मैं या आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग रचनाकार करता है। जैनेन्द्र ने भी कथ्य के अनुरूप इस शैली का प्रयोग किया है, जिसे हम उसकी रचनात्मक भाषागत शैली के रूप में रूपायित कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में यह सहज रूप में देखा जा सकता है। मैंने प्रण किया था कि मैं नहीं रोऊंगा, नहीं रोऊंगा। मैं नहीं रोया, नहीं रोया। मुझे बेहद गुस्सा मालूम होता था कि मैं क्यों कुछ उत्पात नहीं किए डाल रहा हूँ। मेरे मन में हो रहा था कि कोई मुझसे झगड़ता क्यों नहीं है। इससे उससे किसी न किसी से टक्कर लेने को जी होता था। बुआ, वह जाए तो जाए, मेरा उनसे कुछ मतलब नहीं है। मेरा किसी से कुछ मतलब नहीं है। मैं अकेला सब कुछ निबट लूँगा। हाँ, अकेला अकेला। मुझसे मत बोलो। मैं नहीं याद करूँगा बुआ को। वह क्यों चली जा रही है? मेरे रहते क्यों चली जा रही है? और वह फूफा कौन बला है कि ले जाएंगे? ले जाए जाए, अरे टले तो। मैं अब सांस लूँगा, बहुत कह चुका। मेरा मन दर्द से भरा हुआ है। यो तो यह कहानी आरंभ की है तो पूरी भी करनी होगी। जीना एक बार शुरू करते मौत आकर छुट्टी न दे दे, तब तक जीना ही होता है। बीच में छुट्टी कहाँ?
पर मैं जहाँ सांस लेना चाहता हूँ, समग्रतः जैनेन्द्र के अपने भाषागत विशेष प्रयोग से अपनी शैली निर्मित की है, जो प्रस्तुत उपन्यास में सहज देखी जा सकती है। मित्रों, आज हमने त्यागपत्र उपन्यास की भाषा शैली के बारे में जाना। आगे के लेक्चर में हम त्यागपत्र उपन्यास की भाषागत विशेषताएं और त्यागपत्र उपन्यास का उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः